नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात मोदी के बिहार यात्रा की कर रहे हैं। जी हाँ, मोदी 2 दिवसीय बिहार यात्रा पर 29 तारीख को पटना आ रहे हैं और उनके कार्यक्रम का जो रूपरेखा है, उस रूपरेखा से समझा जा सकता है कि वाकई में बिहार वो सिंदूर की तपिश क्या है, ये जांचने आ रहे हैं। क्योंकि उनके स्वागत में पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। और इस रोड शो की भव्यता की जो तैयारी है और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, उस रोड शो को इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है कि उसकी आगाज़ पाकिस्तान तक को सुनाई दे। जी हाँ, विपक्ष का आरोप भले हो कि ये जब कभी भी इस तरीके की स्थिति बनती है तो किसी न किसी चुनाव का दस्तक देने का समय रहता है, तब ये स्थिति बनती, चाहे वो पुलवामा हो चाहे पहलगाम हो। यशवंत सिन्हा ने तो ये कहा ही है। लेकिन बिहार में जो कुछ दिखने वाला है, या जो बिहार में जो कुछ भी दिख रहा है, वाकई में विपक्ष के उस आरोप में दम तो लगता है। याद करिए, पहलगाम में जब हमला हुआ तो ये विदेश यात्रा छोड़कर लौटे, लेकिन पहलगाम में घायल या जिनके परिवार के लोग जिनका सिंदूर उजड़ चुका था, उनसे मिलने के बजाय वो सीधे मधुबनी आए थे और मधुबनी में ही उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही थी। और उसके बाद बिहार आ रहे हैं और बिहार में जो तैयारी है, अब इतने फूल की व्यवस्था की जा रही है। कहा जा रहा है कि बनारस और कोलकाता से ट्रक से फूल की व्यवस्था की जा रही है कि हवाई अड्डे से बीजेपी कार्यालय तक इतनी बारिश हो इन पर फूल से कि इतिहास, मतलब गिनीज बुक में नाम लिखा जाए। ऐसा माहौल बनाया जाए जैसे लगे कि पाकिस्तान के लाहौर पर कब्जा करके लौटे हो मोदी। इस तरीके की माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। उस पूरे माहौल को डिजाइन करने के लिए बड़े से बड़े जो इवेंट करने वाले जो लोग हैं, वो उन लोगों के पटना आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या था, या विपक्ष का ये आरोप कि ऑपरेशन सिंदूर के सहारे ये बिहार चुनाव साधना चाहते हैं। क्योंकि रोड शो के साथ साथ उस दिन 29 तारीख के रात में ये बीजेपी के तमाम सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे और बिहार चुनाव को कैसे साधा जाए, इसकी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। मतलब एक तरफ सिंदूर भी होगा और दूसरी तरफ पार्टी का कार्यक्रम भी होगा, रात्रि विश्राम भी होगा। लोकसभा चुनाव के बाद हमें लगता है कि बिहार में ये दूसरी बार ऐसा होगा जब वो रात को पटना में रहेंगे और फिर उस इलाके में जाएंगे सभा को संबोधित करने, जहां सबसे ज़्यादा फौज में बिहार के लोग रहते हैं। मतलब शाहाबाद, आरा उरा का जो इलाका है, उस इलाके में सबसे ज़्यादा फौज की नौकरी में बिहार के लोग हैं। उन इलाकों में इनका सभा होना है और उन इलाकों में भी फौजी परिवार और फौजी, रिटायर्ड फौजी ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्यक्रम में शिरकत करें, इसकी तैयारी हो रही है। और वर्दी पहन कर अगर पहुंच जाए फौजी, तो उनके लिए और अलग से व्यवस्था करने की बात चल रही है। मतलब सिंदूर का मिटना, जिसने भी सिंदूर मिटाया, वो चारों आतंकी आज भी छुट्टा घूम रहा है, कहाँ है किसी को पता नहीं है। हाँ, उसके बदले में हमने पाकिस्तान के उस आतंकी ठिकानों पर हमला बोला और कई आतंकियों के परिवार को हमने सुपुर्दे खाक कर दिया, ये अलग बात है। लेकिन सवाल ऐसे में उठना लाजमी है कि भाई बिहार के सहारे जो बातें कही जा रही थी कि भाई ये कहीं न कहीं कोई जिस तरीके की घटना घटी और घटना के बाद जो प्रतिक्रिया आई, क्या वो बिहार चुनाव का इम्पैक्ट तो नहीं था? क्योंकि 26 लोगों की इस तरीके से हत्या, धर्म पूछकर हत्या, ये भी बातें चली कि धर्म पूछा गया और उसके बाद उसकी हत्या हुई। लेकिन धर्म वाला मामला भी उस तरीके से नहीं चला। फिर बाद के दिनों में अभी सिंदूर का मुद्दा चल रहा है। तब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की यात्रा में कहते क्या है। वैसे अब तो शरीर में सिंदूर, इनका गर्म सिंदूर खौल रहा है, ये तो बातें उन्होंने कह ही दी। अब बिहार में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं और तैयारी के साथ साथ बीजेपी जो चाह रही है
कि जो इस सिंदूर का जो, क्योंकि देखिए बिहार में सिंदूर का सबसे ज़्यादा महिलाओं में, ये भी लोग मान रहे हैं कि महिला वोटर को साधने के लिए या महिलाओं के सहारे सिंदूर एक आइडेंटिटी है, पहचान है, चाहे वो किसी भी धर्म की वर्ग की महिलाएं हो, किसी भी जाति की महिलाएं हो, सिंदूर का रिश्ता उनसे है ही। इसलिए इस तरीके का ऑपरेशन को सिंदूर का नाम भी दिया गया और बिहार के उसको, उस सेंटिमेंट को भी भुनाने की कोशिश होगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरीके की सियासत चल रही है, और बिहार है जातीय जनगणना तो लेके आ ही है, सिंदूर महिलाओं को सिंदूर के सहारे जोड़ने की कोशिश होगी भी। लेकिन ये बात सबको इंतज़ार है कि मोदी 29 और 30 तारीख को बिहार में रहते हुए क्या कहने जा रहे हैं। वैसे बड़ी बड़ी सौगात की भी बात आ रही है, एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, उद्घाटन में तो सिर्फ एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, बाकी योजनाओं का शिलान्यास होगा। अब वो योजना जब मूर्त रूप ले, लेकिन बाकी योजनाओं का शिलान्यास होगा। ये साफ जो अभी तक खबर आ रही है कि वो खबर तो यही है कि योजनाओं का शिलान्यास होना है, एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। एयरपोर्ट वाकई में लाजवाब बना है, बिहार के लोगों को बेंगलुरु और दिल्ली जैसा एहसास होगा कि हाँ कुछ नई चीज़ें एयरपोर्ट के सहारे, मतलब यात्रियों को सुविधा बढ़ेगी। ये तो है, ऐसा नहीं है कि वहाँ अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। कई मीडिया वाले ये खबर चला रहे हैं कि अब इंटरनेशनल फ़्लाइट भी यहाँ पर उतर सकते हैं, जबकि ये वैसा ही है जैसे हम कराची में हम लोगों की सेना पहुँच गई थी। अरे भाई, लैंडिंग का जो जगह है वो थोड़ी बढ़ गया है। हाँ, यात्रियों को बैठने की सुविधा बढ़ गई है, अब सीधे वहाँ से बैठकर सीधे प्लेन में जा सकते हैं। ये जो अन्य जगहों पर है, ये सुविधाएं आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो वो विकास की योजनाओं का भी वो शिलान्यास करेंगे, कई तरह की विकास योजनाओं की वो घोषणा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस सिंदूर ऑपरेशन को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार घिर रही है, आज राहुल पुच्छ में है और पुच्छ के में पहुंचकर भी मोदी को उन्होंने कई तरह के संदेश देने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो मुख्य ताकत है मोदी का, वहाँ वो सहज नहीं हो पा रहे हैं और उनकी यही सहजता जो है परेशान किए हुए कि कोई भी माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, वो माहौल ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा है। इसलिए बिहार इस बार देखना दिलचस्प होगा कि उस फूल के बारिश के बीच बारिश में बरसात होगी और साथ में सिंदूर खेलेगी महिलाएं हमारी। उसके सहारे जो संदेश देने की कोशिश हो रही है, संदेश तो बिहार को ही देने की कोशिश है, उसका कितना इम्पैक्ट बिहार के चुनाव पर पड़ता है। क्योंकि अब सिंदूर पूरी तौर पर चुनावी रंग ले चुका है। ऐसे में विपक्ष का सवाल भी उठाना लाजमी है, क्योंकि जब लड़ाई अगर सिंदूर के सहारे ही लड़ी जाएगी तो फिर सिंदूर मिटाने वाले हों या सिंदूर के सहारे सियासत साधने वाले हों, दोनों आमने सामने होंगे। इसलिए बिहार इस बार एक अलग तरीके का चुनावी बैटल होगा, ये अब साफ दिखने लगा है।